नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवतपा में अमृत तुल्य ऐसी 10 चीजों के बारे में जो आपको तीव्र गर्मी से बचाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते कि नवतपा क्या होता है। इसमें दो शब्द है, नवतपा यानी कि 9 दिन का तीव्र ताप। अब सूर्य का जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होता है तब पृथ्वी पर तीव्र ताप पड़ता है, खास करके भारत में और वो भी उत्तर भारत में। तो ये जो कंसेप्ट है वो प्रचलित खास करके उत्तर भारत में है, क्योंकि उस समय सूर्य का रोहिणी में प्रवेश होता है और सूर्य पूरी ऊर्जा से पूरी गर्मी से तपता है। वो उसका ताप ये इस जो भौगोलिक विस्तार में जो लोग रह रहे हैं, पशु पक्षी रह रहे हैं, जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, उस पर होता है। तो इसको कहते हैं नवतपा। तो ये जो तीव्र ताप होता है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाकर, पित्त को बढ़ाकर अनेक प्रकार की यातना से भरता है। तो इसलिए आयुर्वेद में इससे बचने के लिए बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारे आहार द्रव्य एवं बहुत सारे विहार बताए गए हैं, जिसमें से 10 ऐसी अमृत तुल्य चीजें हम आपको बताएंगे जो बहुत महत्व की है। उससे पहले ये वीडियो हमने क्यों बनाया, इसमें थोड़ी मैं बात करूंगा कि हमने देखा कि नवतपा के बारे में YouTube में बहुत सारे लोग टिप्स दे रहे हैं, किंतु उनको आयुर्वेद का नॉलेज न होने के कारण वो लोग यहाँ पर स्प्राउट्स, अंकुरित धान्य खाने का बता रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से वो विरुद्ध है, वो भारी है, हाई प्रोटीन वाला है और पचने में बहुत देर लगती है। इसके लिए भूलकर भी नवतपा के दिनों में तो अंकुरित धान्य नहीं ही खाना चाहिए। तो विशेष नवतपा के दिनों में क्या खाना चाहिए और उसके पीछे का आयुर्वेदिक लॉजिक क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इन दिनों में खाना चाहिए सत्तू, जो सबसे श्रेष्ठ है। खाने से अच्छा है वो पीने का, मतलब ये इन दिनों में जल तत्व की कमी हो जाती है शरीर में, क्योंकि सूर्य का तीव्र ताप आता है। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ पीने चाहिए। उसमें भी सत्तू जो है वो पेय होते हुए भी वो जो सॉलिड की शक्ति देता है, मतलब ये उत्तम पेय भी है और एक तरह से वो सॉलिड भी है, घन भी है, इसके लिए वो दोनों का काम करता है। तो इसलिए सर्वप्रथम पेय है सत्तू, यानी कि सत्तू डालकर घोलकर बनाया हुआ पानी वो सबसे पहला पेय है, सबसे प्रथम नंबर का पेय इस ऋतु का है। और इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो सत्तू का बनाया है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से सत्तू का महत्व बताता है। दूसरे नंबर का है बेल का शरबत। आयुर्वेद की दृष्टि से बेल को श्रीफल बताया है और बेल की बहुत ही प्रशंसा की है। ये जो बिल्व फल है वो गर्मी के दिनों में ही पककर पीला हो जाता है, कठिन होता है, और उसके अंदर का जो गर्भ है उससे बनने वाला शरबत है वो गर्मी से तो बचाता ही बचाता है, किंतु गर्मी के कारण कोई रोग हो गए तो उसमें भी ये अमृत तुल्य औषधि सिद्ध होता है। तो इस बेल के बारे में भी हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं कि उसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है, कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल हमने उस वीडियो में डाल दी है। तीसरा है आम का पन्ना। आम का जो पन्ना है वो तीव्र ताप से हमको बचाता है, शरीर में जल तत्व की कमी को पूर्ति तो करता है, साथ साथ टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए आम का पन्ना भी प्रतिदिन पीना चाहिए ये नवतपा के दिनों में, जिससे हमारे शरीर का पित्त प्रकोपित न हो और हीटिंग की वजह से हमको कोई तकलीफ न हो। नंबर 4 पर है मुनक्का। मुनक्का भी पित्त के कारण होने वाले रोगों से हमको बचाता है, और कोई रोग भी हो गए हैं तो उसमें रिलीफ भी देता है, उसको मिटाता भी है। जैसे मुंह में छाले पड़ना, आंख का लाल होना, सिर का भारी होना, जलन होना या सिर का दुखना, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है वो पित्त के प्रकोप की वजह से होते हैं, और मुनक्का इसमें बहुत ही रिलीफ देता है। रात को भिगोकर 4 या 5 मुनक्का रात को भिगोकर, पानी में भिगोकर, सिंपल पानी में भिगोकर उसको क्रश करके सुबह सुबह वो पानी पी लीजिए, या फिर मुनक्का चबा चबा कर खा लेने से पूरा दिन शरीर
में शीतलता बनती है और खास करके बाहर के आतप से जो पित्त प्रकोपित होता है उससे वो बहुत ही रक्षण देता है। इसके लिए नवतपा के दिनों में ये जो मुनक्का है, मुनक्का का पानी है, वो बहुत ही उत्तम पेय है। नंबर 5 पर है गुलकंद। आयुर्वेद की विधि से बनाया गया जो गुलकंद है उसमें गुलाब है, उसमें खड़ी शक्कर है, उसमें प्रवाल जैसी औषधियां है। इस प्रकार का जो विशिष्ट औषधियों से बना जो गुलकंद है वो गुलकंद हमारे शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, गर्मी को दूर करता है और खास करके कॉन्स्टिपेशन में भी लाभ देता है। तो जब मंदाग्नि हो गई हो, जब भूख न लग रही हो, उस समय पर ये जो गुलकंद है वो हमारे अग्नि को भी सम करता है और बढ़े हुए पित्त का शमन करता है। इसके लिए गुलकंद एक आहार के साथ उत्तम औषधि है। तो ये नवतपा के दिनों में प्रतिदिन गुलकंद का सेवन करना चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पर है प्याज। आपको पता है प्याज गर्म होते हुए पर भी गर्मी से बचाने का काम करता है, क्योंकि एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है विषस्य विषम औषधम, यानी कि यदि आपको विष को दूर करना है तो वो विष से ही दूर होगा, लोहे को काटना है लोहे से ही काटा जाएगा। इस तरह से कुछ औषधियां गर्म प्रकृति की होने पर भी वो गर्मी से बचाती है, ऐसा ही प्याज है। नवतपा के दिनों में जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, खास करके जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो आतप में काम करते, बाहर धूप में काम करते, मेहनत मजदूरी का काम करते, उसके लिए प्याज उत्तम औषधि है। जो लोग प्याज को खाने में परहेज करते हैं, धार्मिक प्रकृति के, उनको प्याज साथ में रखना चाहिए, जेब में रखना चाहिए, उससे भी वो आतप से बच जाते हैं। तो प्याज खाने में भी उपयोगी है और रखने में भी वो उपयोगी होता है। साथ साथ आयुर्वेद की एक अद्भुत इमरजेंसी औषधि है। कभी कोई चक्कर आया, कोई गर्मी के कारण बेहोश हो गया तो उसको सूंघने से भी बहुत राहत मिलती है। इसके लिए प्याज इस ऋतु की इमरजेंसी औषधि भी है, तो इसका सेवन भी इस ऋतु में कर सकते हैं। इसके बाद के 7वें नंबर का जो द्रव्य है, 7वें नंबर की जो चीज है वो तरबूज कलिंगड़। उसका एक ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बहुत केमिकल वाले इंजेक्शन दिए हुए तरबूज आते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। किंतु प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ तरबूज जो बहुत जगह पर भारत में उपलब्ध होता है, वो तरबूज कलिंगड़ खाने से उसमें क्या है कि एक फल है किंतु वो जल प्रदान फल है। दूसरे फलों की तरह वो फल नहीं है, वो फल होते हुए भी उसमें सबसे ज्यादा जल है। तो वो क्या है कि जब हम जल कम पीते हैं या तो फिर प्यास हमको लगती है किंतु वो तृप्ति नहीं होती है, उस समय पर तरबूज जो है वो जल की पूर्ति के साथ साथ तृप्ति भी देता है और शक्ति भी बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो एक तरबूज यानी कि कलिंगड़ जो है ये नवतपा में बहुत ही उपयोगी है, हीट से भी बचाता है और पूरे शरीर में शक्ति भी प्रदान करता है और जल तत्व को बैलेंस भी करता है। 8वें नंबर पर है मगज, यानी कि मुक्का या बेसन का लड्डू। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताया है कि ये जो मगज होता है वो पित्त को शमन करने वाला और पुष्टिदायक होता है। तो ये मगज का सेवन सुबह 10 बजे यानी कि जब पित्त का काल होता है तब हम करते हैं प्रतिदिन, खास करके नवतपा के दिनों में, तो पित्त बढ़ता नहीं है और बढ़ा हुआ पित्त जो होता है उसका भी शमन होता है, शरीर में शीतलता के साथ साथ शक्ति भी बनी रहती है। तो ये जो मगज है उसका सेवन ये नवतपा के 9 दिनों में खास करना चाहिए। 9वें नंबर पर है दलिया और खास करके जौ का दलिया। तो इस ऋतु में खास करके इस काल में, हम कहें नवतपा के काल में, अग्नि मंद हो गई है, भारी खुराक खा नहीं सकते हैं, जो खाते हल्के फुल्का उससे तो पूरी शक्ति नहीं मिलती है, पुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है। उस समय पर दलिया, जौ का दलिया एक ऐसा आहार द्रव्य है जो पचने में भी हल्का है और शक्ति भी प्रदान करता है। उससे अपचन, गैस, एसिडिटी जैसी कोई समस्या नहीं होती है, पेट भी बराबर साफ हो जाता है। तो ये जौ के दलिया का सेवन ये नवतपा में खास करना चाहिए ताकि हम अजीर्ण से, एसिडिटी से, कब्ज जैसे पेट की बीमारियों से बच जाए और उसको जो पचाने के लिए जल तत्व चाहिए, पानी चाहिए, वो भी ज्यादा न लगे, जो पानी है वो उसके साथ भी चला जाए। तो ये दलिया भी इस प्रकार का एक आहार द्रव्य
द्रव्य है। 10वें नंबर पर है इसबगुल। जल तत्व सूखने के कारण पेट बराबर साफ नहीं होता है, मल कठिन हो जाता है और उसके कारण मल अंदर रहता है, सड़ता है और अनेक प्रकार के रोग को जन्म देता है, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मलाह। कुपित हुआ मल, सड़ा हुआ मल अनेक रोग का कारण बनता है। उस समय पर जो इसबगुल है वो बहुत ही उत्तम औषधि है। तो इसबगुल लेने से शरीर में ठंड बनी रहती है, मल का निस्सरण हो जाता है और खास करके अग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो इसबगुल का सेवन करने से पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, मल का निस्सरण बराबर होता है और जल तत्व की कमी हो जाए और कब्ज, एसिडिटी जैसे रोग से एक इसबगुल बचाता है। तो इसबगुल ये नवतपा के दिनों में तो अवश्य लेना चाहिए। और ये जो औषधि हमने 10 बताई, आहार द्रव्य जो हमने 10 बताए हैं, वो नवतपा के दिनों में तो अवश्य सेवन करना ही चाहिए। किंतु यदि आपको उचित लगे और आपको लगे कि ये मेरे प्रकृति को सूट हो गया है, तो आप इन आहार द्रव्यों में से कुछ आहार द्रव्य का नियमित भी सेवन कर सकते हैं और उसको बदल बदल कर भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है और इसमें से कोई भी द्रव्य नुकसान करता या रोग करता नहीं है। इसको निर्भयता पूर्वक सब लोग ले सकते हैं। नमस्कार।